नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और आज 5 मार्च 2023 शनिवार है। आज और कल रविवार को अवकाश रहता है, बाज़ार बंद होते हैं। तो हम आज बात करेंगे कि शुक्रवार को ट्रेंड डे था, हम उस ट्रेंड डे को कैसे ट्रेड कर सकते थे। सबसे पहले आप ध्यान में करें कि एक ट्रेंड डे आ सकता है, इसका आभास हमको बृहस्पतिवार को हुआ था, जब मैंने आपको अपने वीडियो में दिखाया था कि एक ट्रेडिंग रेंज बन गया है। ट्रेडिंग रेंज 17,300 और 17,450 के बीच में था। तो ट्रेडिंग रेंज के बाद मैंने आपको कहा कि कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना लगभग ज़रूरी है। कब होगा ये कहना मुश्किल है और किस तरफ होगा ये भी नहीं कहा जा सकता है। तो शुक्रवार को बड़े गैप अप से बाज़ार खुला। इसके आगे की कहानी हम इंट्राडे चार्ट पर देखेंगे, जिससे ये समझ में आता कि अगर हमारे पास ये आभास हो कि ट्रेंड डे हो सकता है तो हम कैसे निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। चार्ट की और इसमें ये जो नीले लाइनें हैं, ये जो नीले प्राइस बार्स हैं, ये नीला का मतलब, ब्लू का मतलब तेजी और लाल का मतलब मंदी है। तो जब तेजी है तो हम खरीदने की चेष्टा करते हैं और स्वाभाविक है बाज़ार में मंदी का रुख दिखता है तो बेचने की या खरीदने की चेष्टा नहीं करते हैं। तो एक बड़ा मूव आया था और दूसरा ये आया। ये 9:20 से लेकर 3:30 बजे तक की प्राइस बार्स हैं। इसके पहले का और हम कॉन्टेक्स्ट समझ लें, संदर्भ समझ लें। हम लोगों ने मैंने ये बात की थी आपसे बृहस्पतिवार शाम को कि एक ट्रेडिंग रेंज बन रहा है निफ्टी में, जिसका ऊपर का स्तर 17,450 है और नीचे का स्तर 17,300 है। इनमें से कोई भी टूट जाए तो उस तरफ का ट्रेड बनता है। बाजार सुबह खुला तो खुला 17,456 पर, यानी कि पहले 5 मिनट के बाद ये 17,456 पर बंद हुआ, जो कि 450 से ऊपर था। हम साधारण तौर पर, और ये जो सेटअप है इसमें भी वही दिया हुआ है कि पहले 15 मिनट ट्रेड नहीं करते हैं। 15 मिनट के बाद जो हाई है उसके ऊपर बाइंग हो सकती है, जो कि यहाँ आपको दर्शा रहा है। यहाँ पर आके इस लॉन्ग पोजीशन को एग्जिट कर दिया गया, कर सकते थे, और दोबारा इस पोजीशन को लिया जा सकता था इस तरफ। अब 2-3 तरह से इस ट्रेड को किया जा सकता था। पहला तो ये है कि 450 आते ही हम खरीद लेते। दूसरा ये था कि 15 मिनट के बाद यदि 450 के ऊपर रहता है तो हम खरीदते, जो कि यहाँ पर हुआ। और तीसरा था कि हम ट्रेड ना करते, क्योंकि बहुत बड़ा गैप हो गया था। ट्रेड में प्रवेश करने के बाद स्टॉप लॉस के 2-3 तरीके थे। शुरुआती स्टॉप लॉस हम इस लो के नीचे लगा सकते थे, जो 17,424 का था। शुरुआती स्टॉप लॉस हम 17,375 पर लगा सकते थे, जो कि ट्रेडिंग रेंज का मध्य बिंदु है। और जैसे जैसे ये ट्रेंड बढ़ रहा है तो स्टॉप लॉस अपने आप बन जाता है, क्योंकि अब जब भी लाल ट्रेंड बनेगा तो हम निकल जाएंगे। तो थोड़े समय बाद ना स्टॉप लॉस अडेप्टेबल हो जाता है, यानी कि ट्रेंड के साथ ही चलने लगता है। हर रोज इस तरह का ट्रेंड आता नहीं है, ये मैं और आप दोनों समझते हैं, पर जब आता है तो ये सिंपल तरीके होते हैं। इंट्राडे चार्ट पर ट्रेंड का इंडिकेटर लगा लीजिए। और ट्रेंड का हम क्यों इंडिकेटर लगाते हैं आज? क्योंकि आज हम ब्रेकआउट मोड में चले गए थे 450 से ऊपर जाते ही। इस ट्रेंड को अगर हम, देखिए, अपने अंधेरे में आंख बंद करके इसको ट्रेड नहीं कर सकते। इसके साथ कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ का रहना बहुत जरूरी था। संदर्भ ये था कि 450 के ऊपर एक ब्रेकआउट होता है तो हम खरीदने की हिम्मत कर सकते हैं, और हमारे स्टॉप्स टाइट थे। अगर हम इसको ट्रेड करते जिस तरह से ये एरोस दिख रहे हैं, और ये अपने आप में ट्रेडेबल नहीं है, इसके साथ आपको कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ जोड़ना ही पड़ेगा। फिर भी अगर हम जोड़ने के बाद इसको ट्रेड करते तो हमारा परफॉर्मेंस क्या हो सकता था, इसका रिपोर्ट देख लें आज का। 4 ट्रेड होते, 1, 2, 3 और 4, जिसमें लॉन्ग शॉर्ट सभी आ गए। 122 पॉइंट निफ्टी देता, जिसमें 114 पॉइंट ये 2 लॉन्ग ट्रेड्स थे उनके मिलते। वही नहीं, इसमें भी कोई कमाई हो गई है, विशेषकर इसमें 7 पॉइंट मिलते शॉर्ट एंट्री के। आप ध्यान में रखें कि ये सिमुलेटेड परफॉर्मेंस है। रियल ट्रेडिंग रिक्वायर्स कॉन्टेक्स्ट प्लस रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट और कॉन्टेक्स्ट के बिना इंट्राडे ट्रेड हो ही नहीं सकते हैं। इस चार्ट को खोल के आप ट्रेड करने लगेंगे तो इतने दिन ऐसे आएंगे जहां हमें ना बहुत विपरीत हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट ये था कि 450 के ऊपर हम खरीद सकते हैं। सेटअप इज अ गाइड, इट इज नॉट एल्गो और ऑटोमेटिक ट्रेडिंग। यहाँ एल्गो नहीं है, ये केवल गाइड है। जब हमने कॉन्टेक्स्ट अपना संदर्भ बना लिया, रिस्क मैनेजमेंट बना लिया, तो हम इसके अनुसार ट्रेड कर सकते हैं।
एंड दिस इज़ नॉट एडवाइस इन एनी फॉर्म व्हाटसोएवर, ये आप भी समझते हैं। तो आज वीडियो हम इसलिए बना रहे थे कि हम इंट्राडे ट्रेड्स को कैसे कर सकते हैं। पहले हमारे पास कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, और कॉन्टेक्स्ट अगर है तो फिर हम आगे कोई भी इस तरह के सेटअप के साथ उस दिन को प्रवेश कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Good evening. I am Sudarshan Sukhani and today is Saturday, 5th March 2023. Today and tomorrow are holidays because of the weekend, and so we will discuss today the trades that could have been taken on Friday, which was a trend day. Now, you know, we had some inkling that a trend day is coming on Thursday evening when in my video with you, I had explained that the Nifty has now entered a trading range. I had shown you the contours of that range with support at 17,300 and resistance at 17,450. So a breakout or breakdown would give us a trade. And I had also explained that the range is so narrow, just 150 points, that a move out of this range is imminent. Now, on Friday, the market actually gapped up and then crossed 17,450 almost immediately in the first 5 minutes. So how could we have traded it? It was a trend day and worth trading into. Let me point out that this is tradable only if we have a clear idea of the context. We had some idea that a trend day may be coming because of the trading range. Then we could implement that idea into a full-scale strategy. Now we will move on to the chart, intraday chart, and see how this trading could have been done. These are 5-minute price bars for the Nifty for 3rd March Friday. It's important to understand that intraday trading can be done only after adding context to that trade. So on Thursday the context was that the Nifty is in a trading range with support at 17,300 and resistance at 17,450, and a break of any of these levels should give us a tradable idea. Now the Nifty opened with a large gap and it opened at 17,427 I think, and then it quickly in the first 5 minutes here went off to 17,456, crossing the 17,450 resistance level. Now once resistance is crossed, there is a buy option here that may or may not work. Nobody knows what will happen, but the trade has come about. Now initially the stop for this should be one of the two values. This is the first 15 minutes. I normally do not trade in the first 15 minutes, and that is what is programmed in this setup also. So after 15 minutes, the low of the first 15 minutes can be a stop loss. If this stop loss is very tight, then the midpoint of the trading range, which was 17,375, that becomes an initial stop. Now also remember, it's a fairly tight stop. Once the trend starts going in your favor, then the stop loss becomes adaptive, because the moment a red color bar comes, then you sell below the low of the two bars. So now you don't have to worry about a stop. We enter here. As you can see, the blue bars suggest an uptrend, the red bar suggests a downtrend. There were two uptrends here, one and the second one in the second half. Now we go long here, the red bar comes and a low of 2 bars is broken, so we exit here. Whether we want to go short or not is something different. Again the trend changes to up and we re-enter the uptrend here and exit. After this big sharp decline, we exit here. So the first trade was profitable from here to here, the second long trade profitable from here to here, less but still there. And of course if you take the short trades, then this is the two short trades, entry exit, entry exit. Now what is the performance of these two trades? 4 trades, and remember the performance is a simulated performance. It only tells us that if you have context and if you have clarity of thought, then you can follow a setup like this and we can see the performance, the simulated performance. Let's see what it is. Let's ask the software to give us a report, a simple report. There were 4 trades, we can count them, 1, 2, 3, 4 trades for a total profit of 122 points. The long trades made 114 points and the short ones made 7 or 8 points. Mostly the long side made money, that's obvious. This is simulated performance. Real trading requires context plus risk management. The context was that there is a trading range.
If you don't have a context and you just start trading these blue and red bars, you will lose a lot of money. Please understand this. This setup is a guide. It is not algo or automatic trading. This is not advice in any form whatsoever. It's not advice. You have to get the context right in the first place. Then you have to see the risk. I told you how we could manage the risk in the beginning, but you have to do it every day when you want to trade. And then if you think there is a trend day, you can simply follow the colors. That comes very much at the last. The context for the day is required, and that is something you need to develop. Well, this is what could have happened on Friday. I hope you enjoy these videos and hope there is some learning in it. Thank you for watching this video. Please give your comments. Jai Hind.